दोस्तों, अगर आप भी सचिन तेंदुलकर को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का सेमीफाइनल मुकाबला बेहद ही शानदार तरीके से खेला गया। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से हुआ, लेकिन ये मुकाबला इतना ज्यादा रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था कि दर्शकों को मैच के पूरे पैसे वसूल हो गए। तो वहीं इस मुकाबले में सुरेश रैना ने एक ऐसा कैच पकड़ा जिसने इंटरनेट के दायरे में तहलका मचा दिया है। सुरेश रैना के शानदार कैच के साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सचिन तेंदुलकर और सुरेश रैना में से कौन बेहतर बल्लेबाज है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का दूसरा संस्करण अब समाप्ति की ओर पहुंच चुका है, जहां इस टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा चुका है और इस फाइनल मुकाबले में भारत और ऑस्ट्रेलिया का शानदार मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल में अपनी जगह बना ली। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और ऑस्ट्रेलिया के लेजेंड के बीच खेले गए रायपुर के स्टेडियम में भारतीय टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही भी साबित हुआ, क्योंकि भारतीय टीम के गेंदबाजों ने विरोधी टीम को मात्र 20 ओवर में 171 रन 5 विकेट के नुकसान पर रोक दिए। दरअसल विरोधी टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान शेन वॉटसन और जुलन आते हैं, जहां दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के अंदर 54 रन बिना विकेट गंवाए बटोर लिए थे। लेकिन भारतीय टीम के गेंदबाज राहुल शर्मा ने 7वें ओवर के बाद 60 रन के स्कोर पर टीम का पहला विकेट गिरा दिया। दरअसल राहुल शर्मा ने विरोधी कप्तान शेन वॉटसन को 21 गेंदों पर 6 चौके की मदद से 30 रनों की पारी खेलने के बाद सुरेश रैना के हाथों कैच आउट करा दिया। लेकिन अब बल्लेबाजी करने यूसुफ पठान ने जुलन को आउट कर दोनों सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ दोस्तों, यूसुफ पठान ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दुल्हन को 31 गेंदों पर 5 चौके की मदद से 35 रन बनाने के बाद नमन ओझा के हाथों स्टंप आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने फर्ग्यूसन आते हैं, लेकिन वो भी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 13 ओवर में यूसुफ पठान ने फर्ग्यूसन को 8 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद तेंदुलकर के हाथों कैच आउट करा दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने रियर्डन आते हैं। तो दूसरी तरफ से मिथुन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक ही ओवर में 2 बड़े झटके ले लिए। दरअसल पहले ओवर में उन्होंने रियर्डन को मात्र 5 रन बनाने के बाद विकेटकीपर नमन ओझा के हाथों कैच आउट करा दिया। तो वहीं बल्लेबाजी करने बेंडक को 26 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के की मदद से 46 रन बनाने के बाद सुरेश रैना के हाथों कैच आउट करा दिया। इसी बीच सुरेश रैना ने एक ऐसा कैच ले लिया जिसको देखकर रोहित शर्मा से विराट कोहली तक सभी लोग दंग रह गए। दरअसल सुरेश रैना ने एक तरफ से डाइव लगाकर छलांग मारते हुए शानदार कैच पकड़ा था, लेकिन अब बल्लेबाजी करने वाइट और हेडन आते हैं और दोनों ने मिलकर पारी को अंत तक पहुंचा दिया। दोनों ने क्रम से 30 और 12 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके कारण 172 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम को मिला। तो वहीं भारत की तरफ से मिथुन और यूसुफ पठान ने 2-2 विकेट हासिल किए और राहुल शर्मा को 1 विकेट मिला। 172 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया की तरह तो नहीं रही, लेकिन ज्यादा खराब भी नहीं रही, जहां बल्लेबाजी करने आए सचिन तेंदुलकर और नमन ओझा ने पारी को संभाला। लेकिन पावर प्ले के अंतिम ओवर में 38 रन के स्कोर पर रियर्डन ने सचिन तेंदुलकर को 11 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए सुरेश रैना, लेकिन कोई भी पारी को संभालने के लिए तैयार नहीं था, जहां पर सुरेश रैना भी 8वें ओवर में क्रीजर की गेंद पर 8 गेंदों की सहायता से 1 चौके की मदद से 11 रन बनाकर फर्ग्यूसन के हाथों कैच आउट हो गए। इसके बाद पारी को संभालने के लिए युवराज सिंह आते हैं, लेकिन उन्होंने नमन के साथ मिलकर पारी को थोड़ी बहुत देर संभाला, लेकिन 60 रनों की साझेदारी होने के बाद मुकाबला अचानक से ऑस्ट्रेलिया की तरफ पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, लगातार 3 ओवर में 3 विकेट भारत के गिर जाने के बाद भारत की स्थिति काफी ज्यादा खराब हो गई। जी हाँ, 14वें ओवर में शेन वॉटसन ने कप्तान होने की जिम्मेदारी को समझा और युवराज सिंह को 15 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 18 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए स्टुअर्ट बन्नी भी अगले ओवर में 6 गेंदों पर 2 रन बनाने के बाद मिगेन की गेंद पर व्हाइट के हाथों कैच आउट हो गए। तो बल्लेबाजी करने के लिए यूसुफ पठान आते हैं, लेकिन आज उन्होंने अपनी चमत्कारी पारी नहीं दिखाई और अगले ओवर में शेन वॉटसन की गेंद 2 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद हेडन के हाथों कैच आउट
आउट हो गए और अब बल्लेबाजी करने इरफान पठान आए। लेकिन एक तरफ से नमन ओझा अर्धशतक लगाने के बावजूद ताबड़तोड़ प्रदर्शन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से इरफान पठान ने टीम का हाथ पकड़ लिया। लेकिन मुकाबला तब रोमांचक हुआ जब जीत के लिए 4 ओवर में 46 रनों की आवश्यकता पड़ी। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को ताबड़तोड़ अंदाज में आगे ले जाते हुए 2 ओवर में 22 रन बटोर लिए। लेकिन अभी भी 2 ओवर में जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता थी और गेंदबाजी करने के लिए जर खाए। लेकिन इरफान पठान ने एक ही ओवर में 3 छक्के लगाकर 21 रन बटोर लिए और भारत को लगभग जीत दिला दी। लेकिन अभी भी जीत के लिए अंतिम ओवर में 3 रनों की आवश्यकता थी और इरफान पठान ने दूसरी ही गेंद पर ब्रैडली को चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई और फाइनल में भारत की जगह पक्की करवाई, जहां पर भारत की तरफ से इरफान पठान ने नाबाद 12 गेंदों में 309 की स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 4 छक्के की मदद से 35 रनों की पारी खेले। तो दूसरी तरफ से नमन ओझा ने 62 गेंदों में 7 चौके और 5 छक्के की मदद से 145 के स्ट्राइक रेट के साथ 90 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को 5 विकेट से जीत दिलाकर फाइनल में जगह दिलवाई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज करते हुए लगातार दूसरी बार रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टूर्नामेंट को जीत पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।